नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव में खर्च सीमा को दोगुना तक बढ़ाया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने खर्च सीमा बढ़ाने की अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं। तो वहीं आयोग के अनुसार चुनाव में उम्मीदवार बस, ट्रक, मिनी बस, मेटाडोर और पशुओं से चलाई जाने वाली कोई भी गाड़ी जैसे टांगा गाड़ी, ऊंट गाड़ी या बैलगाड़ी का उपयोग चुनाव प्रचार में नहीं कर पाएंगे। चुनाव खर्च की सूचना 15 दिन में जिला निर्वाचन अधिकारी को देना जरूरी होगा। निर्वाचन आयोग की तैयारी तो जोरों पर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर के कि आखिर पंचायत निकाय चुनाव होंगे कब। आज इसी पर चर्चा करेंगे। आप दर्शक भी हमें फोन करके अपनी राय दे सकते हैं। हमारी टेलीफोन लाइन अगले आधे घंटे तक कार्यक्रम के दौरान खुली हुई है। आप फोन करें, अपनी राय दें। पहले रिपोर्ट देखिए। निकाय पंचायती राज चुनाव में खर्च की सीमा दोगुनी। पंचायत चुनाव पर आया बड़ा फैसला, अब चुनावी खर्च होगा दोगुना। 15 दिन में जिला निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी सूचना। उम्मीदवार के कार्यालय पर नहीं लगेगा लाउड स्पीकर। ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी से प्रचार पर रोक। खर्च की सीमा बढ़ी, इलेक्शन कब। तो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पंचायती राज निकाय चुनाव में खर्च की सीमा को बढ़ाया गया है। पहले सरपंच चुनाव के लिए खर्च की सीमा थी 50,000 की, जिसे निर्वाचन आयोग ने बढ़ाकर के 1 लाख कर दिया है। अब 1 लाख तक में सरपंच पद का प्रत्याशी चुनाव लड़ना होगा उसे। पंचायत समिति के सदस्य की जो पहले संख्या थी खर्च की, वो 75,000 में चुनाव लड़ना होता था, और अब नई अधिसूचना के मुताबिक जो पंचायत समिति सदस्य है वो 1.5 लाख में, यानी कि सरपंच से ज्यादा पैसे में चुनाव लड़ पाएगा। जिला परिषद सदस्य के लिए पहले 1.5 लाख की सीमा थी खर्च की, अब उसे बढ़ाकर के 3 लाख कर दिया गया है। तो लगातार बढ़ती महंगाई और तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए खर्च की सीमा बढ़ाई गई है। आज इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और मूल सवाल यह है कि आखिरकार प्रदेश में पंचायती राज के इलेक्शन होंगे तो कब होंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं। हमारे साथ आज के मेहमानों में अशोक सिंह शेखावत हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। यशवर्धन सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और जगरूप यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व IAS अधिकारी। बहुत स्वागत, सबका अभिनंदन। जगरूप जी, कैसे देखते हैं, आपसे शुरुआत करेंगे। आज काफी दिनों बाद आपके दर्शन हो रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं आप चुनाव आयोग की तरफ से ये जो अधिसूचना जारी की गई है? सरपंच 50,000 में पहले चुनाव लड़ता था, अब उसकी सीमा की गई 1 लाख। पंचायत समिति सदस्य 75,000 में था, 1.5 लाख किया गया है। और जिला परिषद सदस्य 1.5 लाख में जो चुनाव लड़ता था, अब उसे 3 लाख में लड़ना होगा। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ जो खर्च की सीमा बढ़ाई है वो तो यथोचित है, और कुछ जो प्रचार में भी वाहनों को संख्यायित किया है वो भी ठीक है। परंतु निर्वाचन आयोग को ये देखना होगा कि संसाधनों का प्रयोग भी इससे कहीं अधिक होता है, और खर्च की सीमा को भी किसी तरह से संगणना में लिया जा सके। जी, ये देखा जाता है कि प्राय चुनाव एक बहुत ही खर्चीला संस्थान हो गया है, जिसमें प्रत्येक लेवल के कहीं पर भी चुनाव होते हैं। जो निर्वाचन आयोग जो अपनी सीमा तय करता है, उस सीमा में कभी भी कोई भी चुनाव संपादित नहीं हो पाता। या तो यह है कि समसामयिक दृष्टि से देखें तो सीमाएं कम है, या फिर ये कि धन का जिस तरह से दुरुपयोग और अपव्यय होता है, और जो प्रभावित करने के लिए अनुचित संसाधनों के रूप में धन के प्रयोग से और संसाधनों को झोंका जाता है, फिर वो ऐसा जनप्रतिनिधि इस तरह एक तरह के दबाव में रहता है, और वो कभी भी सुशासन नहीं दे पाता, क्योंकि उसको जो इन्वेस्ट किया है उसको कहीं ना कहीं फिर उसकी आकांक्षा और वांछा यही रहती कि जो मैंने चुनाव में खर्च किया है, जो व्यय मैंने बहुत अधिक व्यय किया है, तो उसको सबसे पहले तो मैं अपना और ब्याज समेत उसको वसूल करूं, और फिर कुछ लाभ भी कमाऊं। तो उसको सेवा के बजाय लाभ के पद के रूप में जनप्रतिनिधित्व को देखा जाने लगा। ये बहुत ही समाज में गिरावट का संकेत देता है। निर्वाचन आयोग ने सीमाएं बढ़ाई हैं, बहुत ही अच्छा हो कि निर्वाचन आयोग की सीमा में ये सारी पदानुषंगों का चुनाव हो जाए। सरपंच भी 1 लाख रुपए के व्यय सीमा में
और जिला परिषद का सदस्य भी 3 नहीं लाख। जगरूप जी, मुझे और तो 2 लगता लाख है जो कि ये जिला परिषद के सदस्य और पंचायत समिति के सदस्य से ज्यादा सरपंच के चुनाव में खर्च होता है। हाँ, आपका सही आकलन है। मैं यही कहना चाहता हूं कि सरपंच जो जनतंत्र की प्रथम इकाई और इधर नगर निगम में पार्षद है, उसकी भी 2.5-3 लाख रुपए शायद सीमा की है। लेकिन आप देखिए कि कहीं पर भी कोई भी जो स्थानीय निकाय की प्रथम सोपान है, चाहे आप जनप्रतिनिधित्व तो राज्य की विधानसभाओं का, लोकसभाओं का लो, इनमें सब में खर्च की सीमा चुनाव आयोग तय करता रहता है। तो वो खर्च की सीमाएं अपनी जगह हैं, लेकिन व्यय कहीं अधिक होता है। और वो इतना व्यय क्या अपव्यय होता है, और सबको एक तरह से पता होता है कि संसाधनों का। हाँ इतना तो खर्च होता ही होता है, लेकिन इसके बावजूद जी भी हम जी ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाँ जी कोई 50,000 में 1 जी लाख में सरपंच चुनाव लड़ी लेगा। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग का जो सीमा बढ़ा है वो तो उचित लगता है। उसमें कहीं पर कोई कोताही की बात नहीं, कोई दो राय नहीं हो सकती कि वर्तमान संदर्भ में 1 लाख रुपए चुनाव में व्यय की सीमा सरपंच के लिए और पार्षद के लिए 3 लाख रुपए की व्यय की सीमा समुचित है, वो होना चाहिए, क्योंकि इतना खर्च लगभग हो जाता है। इससे छोटा ज्यादा ही हो मोटा जाता जैसे, है, लेकिन फिर भी कहते हाँ हैं कि पर्दे रे भीतर मत झांको ढकियोड़ा भरम उगड़ जासी। तो ये कई भ्रम वाली स्थितियां हैं जो कई भ्रम में ही हैं, लेकिन सबसे मूल सवाल है कि चुनाव कब होंगे, ये महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर भी हम आते हैं। हमारे साथ 2 और खास मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जयराम पलसानिया जी, अध्यक्ष सरपंच संघ के, और साथ ही साथ अशोक सिंह शेखावत भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है, भारतीय जनता पार्टी के नेता। और एक हमारे सम्मानित दर्शक इस वक्त हमें फोन कर रहे हैं। नमस्कार जी, बीकानेर से। हेलो, नमस्ते सर। हाँ, हेलो। निखिल रावत साहब बोल रहे हैं, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ से। नमस्कार, बताइए क्या जी कहना जी चाहते हैं। जी सर, मेरा सीधा सवाल सर बीजेपी के प्रवक्ता से है कि ये ना तो चुनाव की तारीख बता रहे हैं, जी तो इनके जो मंत्री है माननीय खर्रा साहब और माननीय दिलावर साहब जो पंचायत राज मंत्री, विदेश मंत्री, ठीक। ये एक टेबल पर आए और दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताएं, स्पष्ट करें राजस्थान को कि जनता की ये कब चुनाव में जाने वाले हैं। और शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी जो सर भ्रम की स्थिति ग्रामीण क्षेत्र में बनी हुई है, उसको भी ये दूर करें सर। सीधा सर आपके चैनल के माध्यम से मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि सर ये चुनाव कब तक करेंगे, और इनके मंत्री संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी स्थिति स्पष्ट करें सर। ठीक है निखिल जी, बहुत शुक्रिया, आप ये कार्यक्रम देखते हैं, हमें फोन किया है। और अशोक जी, आप ही के लिए ये सवाल था, उम्मीद करते हैं आप इनका जवाब पूरा दें। जी अशोक जी। देखो हेमंत जी, जिस प्रकार से निखिल जी ने पूछा और उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि सरकार हमारी है और चुनाव की एक प्रक्रिया है, और चुनाव की प्रक्रिया में सबको पता है कि किस, अपनी डिबेट भी कई बार हुई है जी। जिलों का गठन होना, डिलिमिटेशन की प्रक्रिया होना, जिलों का कम होना, ओबीसीआई की रिपोर्ट को आना, उसके अलावा एसआईआर की चीज की प्रक्रिया का होना, और नई पंचायतों का गठन करना, पुनर्गठन करना, इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के अंदर समय भी लगता है, और सरकार की मंशा है कि पंचायती राज चुनाव हो, क्योंकि पंचायती राज चुनाव की एक इकाई होती है और नगर निकाय की शहरी की इकाई, उसको कराने का भी प्रयास किया जाता है जी। लेकिन कोई संवैधानिक बाध्यता यदि की आए तो उसके तहत इसको चुनाव को कुछ समय के लिए डिलिमिटेशन किया जाएगा, तो डिलिमिटेशन के अंदर प्रक्रिया होगी। प्रक्रिया के तहत नए जिलों का गठन किया गया। जब नए जिलों के गठन के बाद में कांग्रेस ने किया वो गठन, उस गठन को यदि हमने कमेटी बनाई, कमेटी की जैसी रिपोर्ट आती है उसके बाद के अंदर नोटिफिकेशन पंचायती राज का और नगर निकाय का जारी कर दिया जाता है। यही तो पूछ रहे हैं कि और डिलिमिटेशन की प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है, दी है उसको कि कब तक रिपोर्ट दे देंगे, उस आधार पर कि आप कब तक चुनाव कर पाएंगे। ये एक सबसे बड़ा सवाल सबके मन में है। जी, अन्य चुनाव की जब चुनाव की बात करूं आपको, चुनाव के लिए सरकार के नहीं जो ग्रुप जी वो अपनी जगह हंस रहे हैं जी, तो आईएएस भी रहे हैं, उनको पता है किस प्रकार की प्रक्रिया होती है। और जहां तक मैं कहूं कि हम चुनाव टाल नहीं रहे, यदि एसआईआर की प्रक्रिया आ जाए जी, और एसआईआर की प्रक्रिया के अंदर क्या चुनाव हो सकता है, क्या जगरूप सिंह जी बैठे यहाँ बता सकते हैं? हाँ, मैं बता सकता हूँ। ओबीसीआई की रिपोर्ट आए उसके बिना हो सकता है क्या? यदि नोटिफिकेशन हम जारी पहले करते तो बात अलग थी। नोटिफिकेशन जारी इसलिए नहीं हो सकता था कि उस समय, क्योंकि ओबीसीआई का एक रिपोर्ट, दूसरा नए जिलों का गठन हुआ, उसके बाद में 8 जिला परिषद बनी हैं
और नई पंचायतें बनी है, पंचायत समिति बनी है, जिला परिषद नहीं बनी है, नगर पालिकाएं बनी है जी। और जो नगर निगम थे उनको वापस से यथास्थिति जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय लेके आए हैं। तो इतनी संवैधानिकता होने के बाद में यदि चुनाव कैसे हो, और हम कह रहे हैं चुनाव का प्रक्रिया में जा रहे हैं, लेकिन ये इस प्रकार की। और जहां तक हाईकोर्ट का आप आदेश देख लीजिए, हाईकोर्ट ने कहा सर्वोच्च संस्था वही होती है कि 15 अप्रैल तक आप चुनाव कराए जाए। यदि हाईकोर्ट का हम सम्मान कर रहे हैं, हाईकोर्ट ने कहा है कि यह प्रक्रिया थी, इस कारण से समय लगा है और उसको एड्रेस किया है हाईकोर्ट ने। तो ये कहें कि कोई विपक्ष कहें जाते ही नहीं है, उसी का सम्मान करते हैं, मतलब ये हर मामले नहीं। मैं जो हेमंत जी इसका भी मैं बता दूं आपको, जो प्रशासक लगाए गए थे, क्योंकि कांग्रेस समेत प्रशासक लगाते नहीं थे, किसी पंचायत आपको पटवारी को लगा दिया, वीडियो को लगा दिया, ग्राम सेवक को आप प्रशासक लगा देते। पहली बार किसी प्रशासक को लगाया गया, सरपंच को कमेटी बनाकर लगाया गया। उस कमेटी में कोई अनियमितता आई, खूबसूरती को बहाल कीजिए। अनियमितता आई, उस अनियमितता को चैलेंज किया गया, उसमें कोई आदेश दिया जाता है तो उस आदेश को सरकार ने चैलेंज किया। जी जगरूप जी, इस बात का जवाब दें उससे पहले हमारे एक सम्मानित दर्शक है जगरूप जी, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ, हमारे साथ जुड़े हुए। नमस्कार जी। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार। महेंद्र जी, महेंद्र सत्यम भी बोल रहा हूँ सर, जोधपुर जिले से। हाँ जी महेंद्र साहब बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ सर, मेरा निवेदन इतना है कि जो अपने गांव में 5 साल ही चुनाव होते रहते हैं ना, कभी किसी का कभी किसी का जी। मैं वैसे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन सरकार की जो ये मंशा है उसका मैं स्वागत करता हूँ सर, के चुनाव एक टाइम हो 5 साल में, क्योंकि गाँवों में विवाद बहुत होते हैं चुनावों को लेके, सारे झगड़े होती रहती थी जी। लेकिन इसका सम्मान तो बहुत कर रहा हूँ इस पार्टी का, बीजेपी पार्टी का, भाई इन्होंने अच्छा ये मुद्दा लाया है कि भाई 5 सालों में कम से कम ये खर्चे हो रहे जो हो रहे, लेकिन 5 सालों में कहीं आना जाना, बैठने उठने कभी जा ही नहीं सकते हैं। आज इसकी पार्टी वाला देख लेगा, हमें कल वो देखता रहता है। तो आप सतनाम जी सरपंच तो नहीं है आप महेंद्र साहब? सरपंच हो गए आप? सरपंच तो नहीं हो आप? नहीं सर, मैं सरपंच नहीं हूँ, लेकिन सर अब चुनाव अगर अब एक साथ हो तो ठीक है, कहीं पता लगे सरकार की मंशा वो फेल हो जाए और फिर पता लगे टुकड़ों में चुनाव हो, फिर तो कोई फायदा ही नहीं था सर। एक साल जी, चलिए बहुत शुक्रिया महेंद्र साहब ने अपनी बात रखी है और इस कार्यक्रम को देखते हैं। जगरूप जी। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जनता करे सवाल तो हम क्या जवाब दें, हो इनको ना हो ये ख्याल तो ये क्या जवाब दें। सवाल ये है कि एक अनिश्चितता के बादल सरकार ने पंचायती राज और स्थानीय निकाय के चुनाव पे डाल लिए और एक तरह का संवैधानिक संकट सा खड़ा कर दिया। ये सारी चीजें सरकार को बने हुए 2 साल हो गए। मेरी यही नहीं समझ में आया कि इन्होंने ये जो अभी कह रहे थे भाजपा के प्रवक्ता कि जो एसआईआर की प्रक्रिया के चलते, नहीं, एसआईआर की प्रक्रिया बहुत बाद में उद्घोषित की है। एसआईआर की प्रक्रिया में ये भी बता दूं आपको, राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूचियां और जो ये एसआईआर हो रही है ये भारत निर्वाचन आयोग का ड्रिल है। उसमें लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के लिए विधानसभा की जो सूचियां बनती हैं, मतदाता की सूचियां बनती है, उनके लिए ये प्रक्रिया है। एसआईआर की प्रक्रिया को तो राज्य निर्वाचन आयोग अपनाता है, तो पूर्व में अपना रखी है, तो एसआईआर इसमें बाधक नहीं थी। और अगर ये इस तरह से द्रौपदी के चीर की तरह इसको बना लिया, संवैधानिक संकट खड़ा कर लिया, हाईकोर्ट ने भी कहा कि आप 15 डेडलाइन तय की, हाईकोर्ट में लोगों को जाना पड़ा, क्योंकि निर्वाचन एक वर्तमान में जो स्थानीय निकायों को जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त है 73वें और 74वें संविधान संशोधन के पश्चात, तो इनका 5 वर्ष का नियमित कार्यकाल विदित है। अब एक राष्ट्र एक चुनाव या सारे संपूर्ण पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ होंगे, ये सरकार को पहले अपनी ड्रिल करनी चाहिए थी, पहले सारी क्रियाकलाप पूरे करने चाहिए थे, तब इस बात को हाथ में लेना चाहिए था। बिना सोचे समझे इसको स्थानीय निकाय के चुनाव को टाल दिया गया और ये सरकार के आंख की किरकिरी बना हुआ है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो राज्य सरकार पे, और हाई कोर्ट ने भी कोई बहुत सॉफ्ट टिप्पणी नहीं की है, और सुप्रीम कोर्ट भी ये कहेगा कि आपने ये ऐसे तो फिर विधानसभा के भी आप चुनाव टाल दोगे, जब तक संविधान में संशोधन नहीं हो। आप एक राष्ट्र एक चुनाव की संकल्पना अभी पूरी नहीं हुई है, तो उसको लेके आप किसी भी प्रेटेक्स्ट पे इनके चुनाव नहीं टाले जाने चाहिए। राज्य सरकार को यथाशीघ्र बहुत तत्परता से चुनाव संपादित 15 अप्रैल की जो डेडलाइन हाईकोर्ट ने दी है तब तक कराने चाहिए।
अन्यथा राज्य सरकार स्वयं लेकिन अभी की संकट में गिर स्थितियां जाएगी। बता रही है कि 15 अप्रैल तक भी हो जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि अभी तो हाँ, ओबीसी नहीं, सर्वे अभी अभी ऐसा शुरू नहीं हुआ लगा। है और उधर टीचर्स जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं कई जगह पर, कह रहे हैं कि हम दो काम एक साथ नहीं करेंगे, एसआईआर के चलते ओबीसी सर्वे में हमारी ड्यूटी लगा दी गई है, वो हम नहीं करेंगे। इस तरह की बातें भी सामने आ रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक सम्मानित दर्शक हमारे साथ हैं। नमस्कार जी। हेलो हेलो, नमस्कार सर। मैं महावीर दर्जी बोल रहा हूँ से। खीमसर से, बताइए। सर महावीर मैं साहब- शेखर साहब से सवाल पूछना चाहूंगा कि कभी चुनाव मतलब 26 में हो जाएंगे या 27 कर दोगे आप? किससे पूछना चाहते हैं ये सवाल? या शेखर साहब से। शेखावत साहब से। 26 में अगर करवा दोगे या 27 में करोगे? ठीक है साहब, महावीर कब सिंह तक जी। करोगे चुनाव? ठीक है महावीर सिंह जी, बहुत शुक्रिया, आपने खींवसर से फोन किया है, बड़ा चर्चित है इन दिनों। और शेखावत साहब, महावीर साहब आप पूछना चाहे कि भाई चुनाव करवासियो कद, आप बता दो 26 में करवा ले सो 27 में जा सो? देखो कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार 2026 में इसके चुनाव हो जाएंगे। सरकार की तरफ से पूरी प्रक्रिया कंप्लीट है जी। जहां तक अभी पैनल में बैठे हैं जगरूप सिंह जी ने कहा कि चुनाव के बारे में यदि एसआईआर आ गई है तो नहीं, आप तो करा लीजिए चुनाव। 8 लाख के लगभग मर्द आ गए, 42 लाख वोट कट गए, वो ग्रामीण में कटे हैं, सिटी में भी कटे हैं। क्या ये प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए? किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, क्या इसके बिना चुनाव हो जाना चाहिए क्या? और जगरूप सिंह जी मेरे पैनल में बैठे कई बार, उन्होंने इसको कहा कि नहीं होना चाहिए और चुनाव के लिए कहा। आज वो क्यों पलटी मार रहे हैं ये मैं समझ से परे। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कहा कानूनी कि बिंदु SIR एक भी नहीं का कोई बताया। संबंध ही नहीं है। नहीं, कानूनी राज्य बिंदु निर्वाचन एक सूची बार का SIR से कोई नहीं, संबंध कानूनी नहीं है। बिंदु एक भी नहीं बताया इन्होंने। आज एक कानूनी बिंदु यदि बता देते तो मैं इनको मान लेता बता कि रहा हूं ना मैं। एसआईआर के आपको साथ कानूनी में बिंदु। क्या चुनाव क्यों नहीं, एक कई स्टेटों के अंदर जहां नोटिफिकेशन जारी हो चुका है वहां अलग है, जहां नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ ग्राम पंचायत समिति वहां नहीं हो सकता चुनाव। जहां तक कांग्रेस के समय बताऊं, 2019 के अंदर नगर निगम के चुनाव थे, नवंबर में आपको करा लेने चाहिए थे। 6 महीना पहले डिलिमिटेशन प्रक्रिया, या आपको नगर निगम को बढ़ाना था, आपका 2 करना था, 4 करना था, कर देते आप। नहीं, कांग्रेस लेकिन वाली आपने बात पर टालते नहीं, टालते अभी एक साल लेके मौजूदा चल गए। बात क्या है कि क्यों? ये वाकई नहीं, मैं कह कानूनी रहा हूं, वो बाध्यता है संवैधानिक कि हमारे जहां सामने पर संवैधानिक आ रही ये थी। अधिसूचना हमारे जारी सामने नहीं हुई है संवैधानिक बाध्यता आ रही वहां थी, पर अब मंत्री नहीं हो इनके सकती सामने नहीं आ रही थी। है। कांग्रेस के सामने नहीं आ रही थी। एक हमारे सम्मानित कांग्रेस दर्शक है बीजेपी का मनसुख सवाल चौधरी नहीं जी। है, संविधान का बात है। मनसुख चौधरी जी नमस्कार। मनसुख जी टेलीविजन की आवाज कर दियो बंद थे, फोन बात करो तो करो सा। चौधरी साहब बोलो, कहीं कहना चाहो? सर शेखर साहब ने आज पूछा कि सारो प्रोसेस है जो करानो जो कर लियो, एसआईआर करा लियो, पंचायत पुनर्गठन करा दिया। हाँ, अब कोई कोर्ट भी तारीख दे दी कि 15 अप्रैल तक करवाना है, तो आप मुंडे में आप चैनल के माध्यम कोई तारीख तो घोषित कर सके कि मैं उन तारीख को चुनाव करवा दूंगा। शेखावत साहब क्या घोषित करे भाई बात हो? अब कह दियो भाई कि भाई मैं कोर्ट हूँ, जल्दी करवा की कोशिश करा। और जगह जो एक गरीबी खर्चो बढ़ो नहीं जी, तो साहब पंचायत समिति मेंबर है तो खर्चों की व्याय कोने उन्होंने तो खर्चो सरपंच खुद ही झगड़ा है, सरपंच रो बढ़ाना चाहिए तो सरपंच रो बढ़ाना चाहिए जो। अब बात तो ठीक है था कि चौधरी साहब अब मैं पहले भी कहो कि सरपंच को ही साउंड ज्यादा खर्चो है, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य तो खर्चो को नहीं जतो सरपंच को खर्चो है। धनसुख जी बहुत शुक्रिया थे फोन करियो माने। और कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता यशवर्धन जी, जैसे अभी जगरूप जी कह रहे थे कि एक तरह से ये संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया है सरकार ने कि आखिर चुनाव कब होंगे। अभी कॉलर पूछ रहे हैं, सब कोई यही पूछ रहा है कि चुनाव होंगे कब होंगे, क्या मानना है आपका? हेमंत जी बिल्कुल जगरूप जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। दिसंबर 2023 में जब ये सरकार बनी थी उसी दिन से इनको मालूम था कि चुनाव कब करवाने हैं, पंचायतों के कब टाइम खत्म हो जाएगा, तो उसी वक्त से इनकी तैयारी हो जानी चाहिए थी। बीच में केंद्र सरकार ने या मोदी जी ने वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो लेकर आए, तो मुझे लगता है कि ये मुख्यमंत्री महोदय और उनकी जो टीम थी उसने मोदी जी को इंप्रेस करने के लिए इसको यहाँ पे लागू करने की कोशिश चालू कर दी। अब ये कोशिश तो चालू कर दी, बिना सोचे समझे इन्होंने कर दिया सारा काम। आपको याद होगा सितंबर महीने में जावर जी खर्रा और मैं एक टीवी डिबेट में थे, उन्होंने बिल्कुल खम ठोक कर कहा था कि हम तो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में नहीं दिसंबर के आखिरी दिसंबर के आखिरी सप्ताह, हाँ बिल्कुल दिसंबर के आखिरी सप्ताह में हम किसी भी सूरत में चुनाव करवा देंगे। अब आप बताइए कि न तो इन्होंने ओबीसी वाला अभी तक लिस्टिंग पूरी की, न कोई काम किया। अभी भी ये अप्रैल की जो डेट है तो कोर्ट ने इनको फाइनल डेट दी है कि आपको करवाने ही पड़ेंगे,
ये कोर्ट का सम्मान नहीं है। कोर्ट ने तो फटकार लगाई है इनको कि आप कर क्या रहे हो, आपने जितने भी संवैधानिक दायरे थे उनको क्रॉस कर लिया अपने मन से ही। उस दिन भी खर्रा साहब ये कह रहे थे कि हमने तो पहले ही तय कर लिया था कि दिसंबर में करवाएंगे, चाहे टाइम पहले ही खत्म हो गया हो। तो यानी न तो ये संविधान को मानते हैं न किसी व्यवस्था को मानते हैं। अब ये 1 नेशन 1 इलेक्शन में इंप्रेस करने के लिए इन्होंने कर दिया। अब ये कैसे करवाएंगे, कब करवाएंगे, पूरी जनता, आपके भी कॉलर बार बार यही पूछ रहे हैं भाई, वो तो पूछ रहे हैं 26 में भी करवा दोगे तो करवा तो दोगे क्या, अभी भी ये क्लियर नहीं है। और अशोक जी प्रवक्ता है, इनको इस विषय में अब जब तक सरकार नहीं बोलती तब तक ये भी नहीं बोल सकते, तो इनकी भी एक लिमिटेशन है। दूसरा, ये जो खर्चा बढ़ाने वाली बात थी हेमंत जी, मेरा ये मानना है, मेरे दारों से आजीवन सरपंच रहे, उप प्रधान रहे, प्रधान रहे, हमने देखा है गांव में सरपंची का जो फॉर्म भरा जाता है वो शुरू में मान सम्मान के लिए भरा जाता है। उसमें उस वक्त वो नहीं देखते हैं कि भाई बाद में रिकवरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो तो मान सम्मान और इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए सरपंची का चुनाव लड़ा जाता है। फिर वो धीरे धीरे जब चुनाव चढ़ता है, आमने सामने की पार्टियां खर्च करना चालू करती हैं, तो फिर खर्चा बढ़ता है। बहुत सारे ऐसी पंचायतें भी जहां बहुत कम पैसों में भी चुनाव हो जाता है। तो इसलिए, लेकिन एक बात तो यशवंत जी आपकी तकड़ी है कि आपके दादू से आजीवन सरपंच रिया, लोकतंत्र ने थे भी तकड़ो या चेक करो दारू साहब कोई और ने मौका ही नहीं दियो ना। गजब बात ही, अभी तारीफ काबिल था की बात भी। लेकिन आशुतोष जी कैसे देखा जाए, चलिए मैं मूल मुद्दे पर ही आते हैं। आशुतोष जी कैसे देखा जाए, जो अभी खर्च की सीमा बढ़ाई है, दो बातें हैं, और एक सरकार अभी कह रही है कि भाई हम तो हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं, इसलिए अभी क्या कह सकते हैं, कब चुनाव होंगे, हमारी तैयारी पूरी है, जैसे खर्रा साहब भी कह चुके हैं। देखिए हेमंत जी, पहली चीज तो मुझे लगता है कि पंचायत चुनावों को लेकर के सरकार की मंशा नहीं, जो भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारी मंशा चुनाव हो, ये मंशा का विषय नहीं है, ये संवैधानिक बाध्यता है कि आपको चुनाव कराने हैं। तो मंशा से काम नहीं चलने वाला है, आपकी मंशा हो या नहीं हो, लेकिन चुनाव आपको कराने पड़ेंगे और अंततः कराने हैं। यह संवैधानिक बाध्यता को भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से मुझे लगता है कि समझती है। कितना डिले कर सकते हैं और तकनीकी आधार पर, अब से मैंने आपसे पिछले साल जब हम चर्चा कर रहे थे, मतलब फरवरी में जब कुछ चुनाव टाले गए थे, तो तब से कि आखिरकार चुनाव आपको कराने पड़ेंगे। कितनी चीजों का बहाना लेकर के आप टाल सकते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन यह आपकी मंशा पर निर्भर नहीं, संविधान के हिसाब से आपकी मजबूरी है। लेकिन रही खर्चा बढ़ाने की बात, 2014 में 20,000 था, उस खर्चे को पिछले 2019 में आते हुए 50,000 कर दिया गया और अब 1 लाख कर दिया गया, यानी कि लगभग दुगुना कर दिया गया। पिछले बार भी 2.5 गुना खर्चा बढ़ाने की सीमा बढ़ाई गई थी। तो निश्चित तौर पर खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग को हालांकि खर्चे की लिमिट बढ़ाने के साथ में यह भी देखना पड़ेगा कि उस खर्चे की लिमिट को कैसे रोका जाए कि उतने ही खर्चे के अंदर चुनाव हो। निगरानी, मॉनिटरिंग, चुनाव आयोग की सख्त मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है आशुतोष जी, जैसा मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूं। लेकिन यशवर्धन जी एक सवाल और कि क्योंकि अभी अशोक जी आप ही पर सवाल उठाए थे, कांग्रेस की सरकार में देखो अब थे बार बार संविधान किताब लेता हो, लेकिन था कि सरकार में कायम हो, बार बार बड़ी चीज की आड़ ले क्योंकि बंद देखो पहली मैं तो बैंक पदजेना पर चाल रहा, गली छोटी में रास्ता निकाल दी। हमारी तो आजादी की लड़ाई से पहले से गलतियां बताते रहते हैं, और आजादी के बाद नेहरू जी वाले चैप्टर खत्म नहीं हुआ अभी तो, 2019 तो बहुत लेट आएगा। तो हमने तो खूब मान लीजिए हमने गलतियां की, मान लीजिए किसी भी कारण से रही हो, चाहे कोविड के कारण रही हो, जो भी रही हो, लेकिन हमारी गलतियों का जनादेश हमें मिल चुका। अब सरकार भाजपा की है, तो ये नेहरू जी को छोड़कर और अब कम से कम 2025 की बात करें कि भाई ये चुनाव कब करवाओगे, इसका ठीक है शकल साहब जवाब दे रहे हैं। शकल साहब जी, देखो कि यशवंत जी ने ये तो स्वीकार किया कि हमने गलतियां की, हाँ ठीक है, जब भी तो आप भी वो गलती करने के लिए तैयार है, हमारे संवैधानिक बाध्यता, वो कह रहे हैं हम तो डूबे जो डूबे संवैधानिक बाध्यता है, और आप भी तैयार हो। नहीं, ये तो कांग्रेस के लिए चित्तार्थ। एक बात उन्होंने और कही है कि हमने गलतियां की, हमारे को जनादेश मिल गया, जनता ने सबक सिखा दिया, उधर विपक्ष में बैठा दिया। आप तैयार हैं उधर जाने के लिए? हम कह रहे हैं हम तो संवैधानिक वाला बात कहिए, टेक्निकल वाली बात कहिए, उसके लिए हम कह रहे हैं जी। ये इनके पास में उस समय कुछ भी नहीं था, और उसका बहाना बनाते बनाते 1 साल इन्होंने टाल दिए चुनाव। आपके जिले बना लिए, अगस्त 2023 में क्यों बनाए? चुनाव से 2 महीने पहले, आचार संहिता से लगने से पहले 2 साल पहले बना लेते और आपके चुनाव हो जाते, उस समय सारी प्रक्रिया आ जाती। एक जिले में 2,000 करोड़ रुपया खर्च होता है, ऐसे बनाने से कुछ नहीं होगा। जगरूप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, खत्म करेंगे फिर। मैं यही कहना चाह रहा था कि कांग्रेस ने तो 17 साल पंचायतों के चुनाव ही नहीं कराए थे, तभी तो ये बिल लाने पड़े कि भाई राज्य सरकारें अमूमन स्थानीय निकाय के चुनाव कराने में कम रुचि लेती, क्योंकि उनका पावर का सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइज होता है।
तो ऐसे तो फिर एक नेशन और एक चुनाव का तो बिहार में भी नहीं कराते, आप यूपी में मत कराओ। जो चीज अभी स्वप्न है हमारा, होना चाहिए, साथ इलेक्शन हो, कोई बुरी बात नहीं, पर आपकी पूर्व पीठ का और तैयारी है नहीं। और आपने 2 साल से पंचायत चुनाव का, अभी मेरे साथी बिल्कुल सही कह रहे थे, आइदर ऑन दिस प्रटेक्स और ऑन दैट प्रटेक्स, अगर आप इसको पोस्टपोन कर रहे हो तो राज्य सरकार अपने लिए खड्डा खोद रही है। किसी दिन अगर 15 अप्रैल तक खुदा न खास्ता राज्य सरकार चुनाव नहीं कर पाई तो सुप्रीम कोर्ट स्थानीय सरकार के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है, या हाई कोर्ट भी स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है। इनकी संवैधानिक मजबूरी और कर्तव्य है चुनाव समय पे करवाना। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अभी भी जनता के मन में वही सवाल है कि चुनाव कब होंगे। सरकार कह रही है कि हम तो तैयार हैं, जब भी राज्य निर्वाचन आयोग तय कर दे और चुनाव करवा लें, लेकिन आखिरकार चुनाव होंगे कब, इसे लेकर के अभी भी असमंजस की स्थितियां हैं। नमस्कार।